बॉलीवुड का एक गीत है, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। दरअसल इसी को कोऑपरेटिव कल्चर कहते हैं, इसी को सहयोग और सहकार की कल्चर कहते हैं और इसी कल्चर से अस्तित्व में आए हैं देश भर में एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। आज मैं आया हूं बाहरी दिल्ली के पल्ला गांव में। यहां पर ये एफपीओ रोजाना 120 क्विंटल सब्जी बेचता है। ये एफपीओ रोजाना 2 लाख रुपए की सब्जी बेचता है। पिछले 7 महीने में इस एफपीओ ने करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये किसान थे तब इनकी स्थिति क्या थी और आज जब ये कंपनी है तब इनकी स्थिति में क्या बदलाव आया है। 40 एकड़ खेत, रोजाना 5000 किलो सब्जियों का उत्पादन, कीमत 20 रुपए किलो। रोजाना सब्जियों की औसत बिक्री 1 लाख रुपए, जमीन के किराए समेत 65,000 रुपए का खर्च, रोजाना का शुद्ध लाभ 35,000 रुपए। और इसके साथ ही अभिषेक ने दिया अपने फार्म्स पर 55 लोगों को रोजगार। शायद यही वो सपना था जिसके चलते बाहरी दिल्ली में पल्ला गांव के अभिषेक ने नौकरी के बजाय खेती को चुना। बीटेक करने के बाद सब्जी की खेती में जुटा 30 साल का ये नौजवान आज सभी उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। पल्ला में किसानों की इस कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, जिसमें से अभिषेक धामा एक हैं। अभिषेक ने बीटेक किया है और वो किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और इतना ही नहीं, इस खेती के सारे मार्केटिंग मॉडल को लीड कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जो वेजिटेबल आपने सप्लाई की है वो कितने किलो की है, कौन कौन सी वेजिटेबल की है, बताएंगे कुछ? आज हमारे कलेक्शन सेंटर पे 6000 किलो सब्जियों का एक ऑर्डर हम ओटीपी कंपनी को, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केट है, उसको हम सप्लाई कर रहे हैं और ये रोज़ाना ऊपर नीचे होता रहता है। आज हमने सब्जियां जैसे कि स्प्रिंग अनियन, चेरी टमाटो, धनिया, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, मेथी, पालक, सरसों, चुकंदर और पुदीने जैसी सब्जियां हम एक कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग से। अधिकतम कितनी सब्जियों का ऑर्डर आप देते हैं? अधिकतम सब्जियां एक तो मौसम पे डिपेंड करती हैं। जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे यहाँ उगती हैं उतनी ही वैरायटीज़ हम कंपनी को डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई करते हैं। आपने आज तक अधिकतम वैरायटी कितनी दी है? अधिकतम वैरायटी हमने 38 सब्जियाँ, जिसके अंदर खरबूज, तरबूज, इस तरीके की भी सब्जियों को अगर हम जोड़ें तो हमने 38 सब्जियाँ हमने सप्लाई की है एक दिन में। ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्पैच ऑर्डर है। यहाँ से 2 गाड़ियाँ इस तरह की रोजाना निकलती हैं और रोजाना इनका जो ऑनलाइन मार्केट, जो इनका मार्केटिंग सिस्टम है, उस मॉडल को या वहाँ पर वो जाती हैं और वहाँ पर रोजाना उसका पेमेंट इनके अकाउंट में आ जाता है। खेती की शुरुआत में अभिषेक ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन एक जिद थी, एक जुनून था कामयाब होने का। इसलिए हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे अपने सपने को साकार करने में। अभिषेक कहते हैं कि अपने ही परिवार से खेत को किराए पर लिया, एक एक चीज की कीमत उसमें जोड़ी। शुरू में बाजार नहीं मिला और मंडी से निराशा मिली, उचित दाम नहीं मिला, तो फिर अभिषेक ने खुले बाजार में कस्टमर की खोज की, जिसमें वो कामयाब हो गए। फिर क्या था, बिक्री इतनी बढ़ी कि अपने खेत की सब्जियां भी कम पड़ गईं और फिर अभिषेक ने साथ लिया कुछ और किसानों का। किसान जुड़ते गए और कंपनी बढ़ती गई। आज 200 किसान इस कंपनी से जुड़ चुके हैं। बदले हालात और धनार्जन का दौर शुरू हुआ। अपने भी जितने भी किसान हैं वो सभी को बहुत ही हमें फ़ायदा हो रहा है यहाँ अब। और हमें अब तो ऐसा लगता है कि मानो मंडी में रात को जाते थे, खाना भी नहीं खाते थे, 8 बजे निकल जाते थे, सुबह 10 बजे आते थे, उधर माल नहीं बिका तो परेशान। तो अब वो सारी परेशानी, जो एक मानसिक परेशानी हमें उत्पन्न होती ना, उस मानसिक परेशानी से हमें बहुत छुटकारा मिला है। पहले दिक्कत ये थी, मंडी ले जाते थे, उसमें परेशानी आती थी, आधा माल बिकता था, आधा नहीं बिकता था।
तो सारा रात हो जाती थी, 12-1 बजे तक आते थे। और अब बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब हमारा माल सवेरे पता लग जाता है कितना माल देना है, उसी को तोड़कर अपने यहाँ तोल देते हैं। आज रोजाना 120 क्विंटल से ज्यादा सब्जी अभिषेक की अगुवाई में खुले बाजार में पहुंच रही है। गर्मियों में सब्जियों को ताजा रखना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए अभिषेक के प्रयासों से प्रभावित होकर सरकार ने एक सोलर पावर से चलने वाला फ्रिज भी दिया, जिसमें 10 टन सब्जी रखे जाने की व्यवस्था है। जैसे कि इसका नाम सन फ्रिज है, ये सौर ऊर्जा से चलने वाला एक कोल्ड रूम है, जिसके अंदर सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए इसके अंदर ठंड को बरकरार रखा जाता है। और इसमें एक अनोखा कॉन्सेप्ट वाटर बैटरी जिसको हम कहते हैं, वो इसमें यूज़ किया गया है। तो वाटर बैटरी होने के कारण जब सूरज की रोशनी पैनल्स पे नहीं होती है, तो जो बैटरीज के अंदर ठंडा पानी होता है, वो ठंडा पानी अंदर एक पूरा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जिससे कि ये पूरा ज़ीरो मेंटेनेंस कोल्ड रूम बनता है। ये टेक्नोलॉजी हमें IRI के थ्रू हमारी FPO को मिली है और इस टेक्नोलॉजी से हमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं। 1,000 रुपए डालकर 200 किसानों ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई और उसके लिए एक कलेक्शन सेंटर भी बनाया। अपने इतनी डिमांड सुबह बता देते हैं, भाई 2 क्विंटल पालक आपको लाना है, 50 किलो गोभी आपको लानी है, 2 क्विंटल फूल गोभी लानी है। वो सब चीज़ हम उसी तरीके से हमने उगा रखी है। यहाँ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे अभिषेक से। ये 4 डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे आप अपने पीछे देखेंगे, ये हमारा वॉशिंग डॉक है, जहाँ पे जो भी लीफी वेजिटेबल आता है उसकी वॉशिंग यहाँ पे और ग्रेडिंग उसकी होती है। पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारा लोडिंग हमारा डॉक है। यहाँ से हमारा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसमें डायरेक्ट लोडिंग होती है। वो हमारा ऑफिस है और इधर हमारा वेयर हाउस है। ये तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज है। आपके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपके सपने क्या हैं? उड़ान कितनी ऊंची है? हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो इसके अंदर ये है कि हमें जितने हमारे एरिया के जितने भी किसान हैं सबको अपने साथ जोड़ना है और एक अच्छी टीम बनाते हुए, जैसे बहुत बड़े ब्रांड्स, बिग बास्केट, आपका जियो मार्ट हो गया, आपका ग्रोफर्स हो गया, इस तरीके का कुछ बड़ा हम अपने FPO से कर पाएँ, अपने सभी किसान साथियों को जोड़ के। ये हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लान है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि हम जिस जगह बैठे हैं वो काफ़ी अच्छी मार्केट है। दिल्ली NCR की प्रीमियम मार्केट हमारे पास है और अगर हमारे किसान साथी और हमारे किसान भाई हमसे जुड़ते हैं तो इन सपने को 2-3 साल में हम पूरा कर सकते हैं। भूमि में अनंत संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आप टमाटर के इस खेत से समझ सकते हैं। 1 एकड़ के इस खेत में टमाटर के साथ धनिया और चुकंदर लगाया गया है। इसमें अभिषेक ने जिस कंपनी के बीज को बोया, उस कंपनी ने दावा किया था कि प्रति पेड़ पर 14 किलो टमाटर उगेंगे, लेकिन इस दावे को ध्वस्त करते हुए अभिषेक ने 20 किलो टमाटर की पैदावार की। कंपनी ने कहा था कि पौधे की ऊंचाई 6 फुट तक जाएगी, लेकिन ये 11 फुट तक चली गई। सवाल है कि ये सब कैसे संभव हुआ, और जवाब है कृषि भूमि की सेवा से। तो 1 एकड़ में अभिषेक ने 40 टन कंपोस्ट, 800 किलो रॉक फॉस्फेट, 300 किलो जिप्सम, 3 किलो ट्राइकोडर्मा, 3 किलो सूडोमोनास, 3 किलो बेसिलस, 15 किलो माइकोराइजा, 8 लीटर NPK कंसोर्टिया का उपयोग किया। नतीजा सिर्फ 36,000 पौधों से 1,440 क्विंटल टमाटर की पैदावार हुई। उनके पास मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, ये 40 एकड़ जमीन है। इस 40 एकड़ जमीन से रोजाना वो 5,000 किलो सब्जियों का औसत उत्पादन करते हैं साल भर में। इसे अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये रोजाना 1 लाख रुपए की सब्जियां बेचते हैं। इसमें से 35,000 रुपए का ये शुद्ध मुनाफा कमाते हैं। इस तरह से 365 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई ये बीटेक पढ़ा लिखा युवा किसान करता है। ये कहानी कैसे शुरू होती है, इसमें सच्चाई कितनी है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे अभिषेक धामा से। रामवीर जी, मैं 40 एकड़ में करीबन 50 से ज़्यादा अधिक सब्जियों पे मैं काम कर चुका हूँ और ये मेरे किसान साथियों को ज़रा फैक्ट्स हजम करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कोई किसान करोड़ों में भी कमा सकता है।
अगर हम इसकी बेसिक इकोनॉमिक्स को देखें तो 1 एकड़ की शुद्ध आय जो 2.5 लाख रुपए के आसपास आती है। और अगर कोई किसान भाई छोटा किसान है, 2 एकड़ 3 एकड़ का किसान है, तो वो अपनी आय को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक भी लेके जा सकता है, क्योंकि जब खेत छोटे होंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंट्स और बहुत सारी जो ऐसी कॉस्ट होंगी वो बहुत कम होंगी। तो हमारे किसान भाई जो है अपनी आय 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक भी लेके जा सकते हैं। बस ये सामान्य इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे कि करोड़ की फिगर पे ना जाए, ये देखे कि वो किसान कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं। हर एक फसल की अपनी इकोनॉमी है, उसकी अपनी एक एग्रोनॉमी है, उसकी एक प्रोडक्शन की अपनी एक लिमिटेशन है। और उसके बाद जब हम सह फसलें, जिसको मिक्स्ड फार्मिंग या मल्टी लेयर फार्मिंग जब हम करते हैं, तो हम एक ही समय पे एक ही एकड़ से 4 से 5 फसलें एक ही टाइम पे हम उगा पाते हैं, जिससे जो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो ऑलमोस्ट सेम रह जाता है और हमारा जो प्रॉफिट होता है, नेट ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, वो हमारा बढ़ जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि हमने एक बांस का स्ट्रक्चर लगाया, जो हम मचान की खेती जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उस मचान की खेती पे हमने क्या किया, तोरी एक फसल है, बेल वर्गीय फसल है, उसको हमने मचान के ऊपर लगाया। उसका एक अपना प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस को हमने मेंटेन किया। एक प्लांट पॉपुलेशन जो हमने हमारे मैकेनिज़्म के हिसाब से, अर्थमेटिक के हिसाब से ठीक बैठती है, उसको हमने लगाया। उसी के साथ हमने टमाटर की फसलें उसी के अंदर जो मचान पे ज़मीन से, और मचान की जो हाइट 7 फुट तक है, वहाँ तक टमाटर को हम लेके गए। तो इसी मॉडल को आप देखते हुए एक ही समय पे एक ही मचान पे हम 2 फसलें ले गए। टमाटर को सपोर्ट करने के लिए देखिए, टमाटर में सबसे मुख्य बीमारी है जो वायरस आता है, और एक जो वाइट फ्लाई आती है जो उसका रस चूसती है, और भी रस चूसक कीट जो आते हैं जिनके कारण अंडे देने के कारण जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसमें सुंडी या जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं वो आगे आता है। तो उसी को हम कंट्रोल करने के लिए जैविक तरीके से हमने उसमें धनिया लगाया। उस धनिया लगाने के कारण धनिया की जो पंजेंट स्मेल है उससे हम 70% तक वाइट फ्लाई का अटैक अपने फार्म पे रोक पाए। तो अब आप ये देखेंगे 1 एकड़ में अब हम 3 फसलों तक जा चुके हैं। अभी इन फसलों को जैसे हम फरवरी मार्च में हम लगाते हैं, तो हमारा जो आगे आने वाला समय होता है वो जून जुलाई का होता है, जिसमें गर्म हवाएं चलती हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए हम बॉर्डर क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें पेठा हो गया और कोई स्वीट कॉर्न हो गया। इस तरीके की हम बॉर्डर क्रॉप्स को यूज़ करते हैं। कुछ हम गेंदे को भी यूज़ करते हैं ताकि वो वाइट फ्लाई को अट्रैक्ट कर सके, और जो हमारे हानिकारक पेस्ट हैं उनको भी वो अट्रैक्ट करके एक अट्रैक्टिव क्रॉप बन सके, जिससे कि हम जो हमारी और मुख्य फसलें हैं उसकी प्रोडक्शन में हमें और इजाफा हो। और ये जो मॉडल बनाया जाता है, ये एक प्लांट को दूसरे प्लांट को देखते हुए कि एक प्लांट दूसरे प्लांट का कंपटीटर ना बने, वो उसको सपोर्ट करे। मार्केट के अकॉर्डिंग क्या बिक रहा है, किस समय बिकता है, अपनी मार्केट को अगर आप स्टडी करके एक अच्छे मॉडल पे काम करें तो आप 1 एकड़ से 2.5 लाख से 5 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। मल्टी लेयर, मल्टी क्रॉपिंग, मेरे कस्टमर्स देख के एक बार चौंक गए कि 1 एकड़ में आप एक समय पे 5 सब्जियां कैसे ले सकते हैं। तो ये मेरे पिछले 5 साल की जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा स्ट्रगल है, ये उसका नतीजा है। लोगों ने ट्रस्ट किया, लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, उन सब्जियों को यूज़ किया, उनको वाकई में ये पता चला कि हाँ, जहर मुक्त प्रोड्यूस होता कैसा है। और वर्ड ऑफ माउथ से जो मेरी पब्लिसिटी हुई है और जो मुझे प्यार लोगों का मिला है, मैं उसको बयां नहीं कर पाऊँगा। और ये है गोबर गैस का प्लांट, जिसके चलते अभिषेक के खेतों की ताकत बढ़ी। 32 घन मीटर का ये प्लांट अभिषेक की कामयाबी का राज है। अभी आपने देखी 30 साल के इस युवा करोड़पति किसान की कामयाब कहानी। इस कहानी का सबसे बड़ा आधार है वो 32 क्यूबिक मीटर का गोबर गैस प्लांट, जिस गोबर गैस प्लांट की स्लैरी इस 40 एकड़ जमीन को खाद की व्यवस्था करती है और यहाँ पर धन लक्ष्मी को प्रसन्न करती है।